हाय फ्रेंड्स, आज 999 पोर्टल ओके और ये 999 का कॉम्बिनेशन होगा कैसे? डेफिनेटली रात में होगा 9:09 पे। तो गोल्डन मिनट को आप मिक्स करोगे यहाँ पे। किसी वजह से मैं गोल्डन मिनट की वीडियोस हर महीने की पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल अगर आप गोल्डन मिनट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको गोल्डन मिनट अगस्त की वीडियो मिलेगी। ओके एंड वो सेम भी आप उसके टाइमिंग्स भी आप कंसिडरेशन में ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आज का जो ये 999 का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि 9 तारीख है और 9 जो सितंबर का नंबर आता है वो 9 है। सो 9 और रात के 9:09। सो ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा इस तरह से बनेगा। अब आप रात के 9:09 पे कोशिश कीजिए, उसके आसपास में कोशिश कर सकते हो, मतलब आप 9 बजे से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात, 999 का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड होना। जब हम एंजल नंबर 999 की बात करें, ओके, एंड मतलब किस चीज़ का एंड? आपको जब 999 दिखे ना और आप बड़े परेशान हो, बहुत टाइम से आप किसी ऐसे इमोशन से गुजर रहे हो जिससे आप निकलना चाहते हो बाहर, वो डेस्परेशन हो सकता है, वो आपकी एंग्जाइटी हो सकती है, वो सैडनेस हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन सब से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि रास्ता बोल लीजिए, या तो यूनिवर्स आपको वो रास्ता दिखा रहा है या यूनिवर्स वो आपको बता रहे हैं कि अब बस हो गया, अब आपके इस इमोशन का एंड होने वाला है, मतलब इसके बाद चीज़ें ठीक होने वाली हैं। या तो ऐसा होता है, ये 999 दिखता है ना, तो एटलीस्ट मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि हमें थोड़ा सा स्ट्रांग रहना चाहिए। ओके, बिकॉज नेगेटिविटी एंड हो रही है, और जब नेगेटिविटी एंड होती है तो क्या होता है, कभी कभी हमें थोड़ा सा तकलीफ भी देती है। ठीक है, सो इसलिए बट वो एंड होना भी तो ज़रूरी है ना, तो पॉजिटिवली लेके चलेंगे हम। लेकिन आज का 999 ये जो डे है, ये जो 999 का पोर्टल आज बनेगा, या आज के डे को आप यूज़ करोगे अपने मैनिफेस्टेशन में, तो हम सब जानते हैं कि जब तक हम अपने विशेस से रिलेटेड नेगेटिविटी को एलिमिनेट नहीं करेंगे, विशेस मैनिफेस्ट नहीं होंगी, चाहे आप लाख कोशिश करते रह जाओ। ठीक है, इसलिए उसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो आज रात के टाइम पे आप पहली एक्टिविटी सिंपल सी करना, एक पेपर लो, उस पर अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और सबको आते हैं क्योंकि आप सब कॉमन पे लिखते हो कि आज हमें ऐसा फील हो रहा है, आज वैसा फील हो रहा है, आज पता नहीं बड़ा डाउन फील हो रहा है। तो जैसे भी इमोशंस हैं, या फिर आपको अपने विशेस में आ रही ब्लॉकेजेस का पता है, ओके, जैसे कि रिलेशनशिप वाले लोग, उनको पता होता है कि हमारे रिलेशनशिप में दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन है, या फिर हमारे पेरेंट्स ही अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, या तो फिर पार्टनर ही कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो जो भी आपको सबको पता है आपके ब्लॉकेजेस, प्लेन पेपर लो, काले रंग का पेन लो, अपने अपने लिमिटेशंस, ब्लॉकेजेस को लिखो, और उसको आप एक मोमबत्ती जला के, मोमबत्ती की आग में उसको जलाओ, राख को डिस्पोज कर दो। ठीक है, सो नेगेटिविटी एलिमिनेशन का डे है बेसिकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विश मैनिफेस्टेशन में। इसके बाद ही विश मैनिफेस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं लेट गो करो। लेट गो, विशेस को भूलना तो कभी भी नहीं होता, इन्हीं सब चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को। तो आज का डे आप लेट गो का कंसिडर कर सकते हो। ये हम अपनी जितनी नेगेटिव थॉट है उसको एलिमिनेट करना है। ये तो था पेपर पे करने की एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी आप क्या करोगे आज के लिए? 999 है, तो आज जब भी आप पानी पियोगे, कल मैंने वाटर का एक टेक्निक डाला था जिसमें कि मैंने आपको मंत्र दिया था वरुण देवता का, कि जब हम किसी मंत्र को किसी टेक्निक में लगा देते हैं तो वो सुपर पावरफुल हो जाता है, राइट? वैसा ही आज आप कर सकते हो चार्ज वाटर को, और अपनी नेगेटिविटी एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, कि मैं मेरी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है उनको रिलीज कर रहा हूँ मैं, या कर रही हूँ, और अभी मेरी लाइफ काफ़ी पॉजिटिव है। इस तरह से करके और अफर्म करके पानी को आप पी सकते हैं। पीरियड्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इजीली आप कितनी बार मंत्र को उसको बोलोगे। या क्वेरी आ रही थी कि मैम हमारे पास माला नहीं है, मैंने स्फटिक की माला से बोला था। अगर नहीं है तो बिना काउंट्स के आप थोड़ी देर तक, जितने भी 1 2 3 5 मिनट तक आप उस मंत्र को रिपीट करो, मन में फोकस करो, पानी में अपनी इंटेंशन बोलो एंड पानी को पी जाओ। सो बहुत सिंपल है। ठीक है, सो इस तरह से करके अपनी नेगेटिविटी का एलिमिनेशन आज करें, क्योंकि आप बस इतना रखिएगा कि आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस कर देते हो आज के डे को अपने नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने में, तो क्या है होगा क्या? बेसिकली आप टेक्निक्स कर रहे हैं, आप रिचुअल्स कर रहे हैं, आप मंत्र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मन में तो है ही नहीं वो भावना, वो पॉजिटिविटी है ही नहीं। तो आप वाइब्रेट ही नहीं करोगे पॉजिटिविटी, या फिर आप रिसीविंग मोड में ही नहीं आओगे, तो कैसे आपकी विशेस मैनिफेस्ट होंगी? ओके, सो इस चीज़ को आप ज़रूर आज के डे को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।
ओके जो लोग मिस करके किसी और दिन ये वीडियो देख रहे हैं और 999 का पोर्टल निकल चुका है, फिर भी आप ये एक्टिविटी करिएगा ही ज़रूर, ठीक है। बट हाँ, ऐसे पर्टिकुलर डेज पे एनर्जीज अलग एक्टिव होती हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट रिचुअल आपको बता रही हूँ, ये ज़रूर कर लेना आप लोग। सिंपल सा, आपके घरों में सबके ब्लैक पेपर होगा। ब्लैक पेपर बहुत बड़ा एक ऐसा स्पाइस है हमारे किचन में जिसमें एब्जॉर्प्शन की बहुत इंटेंस पावर होती है, और वो भी नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करने के लिए। ओके, सो जितने स्पाइसेस है ना हमारे किचन में, सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा अब ये भी यूज़ करें क्या, वो भी यूज़ करें क्या, लौंग है, इलायची है, या कोई दालचीनी का हम बताते हैं। ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये सिर्फ आप सबको पता है नेचुरल है, नेचर से ही मिला हुआ है हमें, और नेचर से मिली हुई हर चीज़ यूनिवर्स का ही पार्ट है। इवन हर चीज़ यूनिवर्स का ही पार्ट है, ठीक है। और इन सब में जो खुशबू होती है, जो इनकी एसेंस होती है ना, बहुत हीलिंग इफेक्ट है, ठीक है। बहुत सारी पावर्स हैं और बहुत कुछ हम इनसे अट्रैक्ट कर पाते हैं। सिनेमन के पावर्स आप देख चुके हैं, सिनेमन के जितने भी रिचुअल आपने किए हैं। आज के दिन आप वही ब्लैक पेपर लोगे, 9 दाने आप ब्लैक पेपर के, होल ब्लैक पेपर मतलब साबुत काली मिर्च 9 दाने अपने हथेली पे लें। किसी भी वक्त 9 बजे की बात करें आप, ये एक्टिविटी रात के, तो ये जो नेगेटिविटी एलिमिनेशन का काम है ये रात का काम है। तो सारे दिन रिलैक्स रहिए, पानी पीजिए सारे दिन आप अफर्म करके नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने के लिए, रिलीज करने के लिए। रात में आपकी लाइफ के जितने भी नेगेटिव हैं, चाहे वो मोमेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई ब्लॉकेजेस हो, किसी की वजह से हो, वो सब कुछ पेन डाउन करो ब्लैक कलर से, उससे उसको पहले बर्न करो। उसके बाद फिर आप रात के 9 बजे के बाद ही सारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो 9 बजे आप रेडी रहिए, कुछ सेकंड्स का काम है, कुछ मिनट्स का काम है, सारी एक्टिविटीज़ फिनिश कर लोगे। अब ये 9 दाने आप काली मिर्च की मुट्ठी में अपने बंद करो। इसको लेकर के आप अपने घर में एक बार ना घूम लो, सारे कमरों में, सारे आपका लिविंग एरिया हो गया, बैकयार्ड हो गया, जो भी है, अगर गार्डन है तो उसमें जितने भी जो भी स्पेस है आपके घर में, उस स्पेस में एक बार घूम लो इस मुट्ठी के साथ। कोशिश यही करना कि इसका दाना एक भी आपकी मुट्ठी से बाहर ना गिरे। और जब आप इसको लेके घूम रहे हैं तब आपके मन में सिर्फ इतनी इंटेंशन होनी चाहिए कि मेरे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब, जो भी कुछ है वो सब इसमें एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। एज वेल एज आपकी बॉडी से भी सब कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। ये होने के बाद आप घर से बाहर निकलें, इसको थ्रो कर दे रोड पर, ओके। और ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि कोई इसके ऊपर से गया तो क्या उसको हो जाएगा या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सिंपल सा कर रहे हो आप, इसमें कोई मंत्र नहीं डाल रहे हो, ठीक है। जब हम मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और उससे रिलेटेड कोई रिचुअल करते हैं तो वहाँ पे हमें सावधानियाँ रखनी होती है। ये बहुत सिंपल सा है, हम सिर्फ इंटेंशन है, जिसको आपने बाहर थ्रो किया तो वो एनर्जीज कभी रुकती नहीं है एक जगह, वो थ्रो करते ही हवा में गुम हो जाएंगी, ओके। सो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इस तरह की चीज़ें, और सिंपल ये आप आज ज़रूर कर लें। आज वैसे भी सैटरडे है, डे भी काफ़ी अच्छा है इस रिचुअल के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, और नेगेटिविटी एलिमिनेशन के लिए काफ़ी अच्छा डे है। आज कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। तो जितना हो सके खुद के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करें आज के डेट पे। 999 का मतलब ही है कि आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है, सेफ रहना है। एंजल्स आपके साथ हैं और आपको गाइड कर रही हैं, ठीक है। सो ये जो जितने भी नंबर्स होते हैं ट्रिपलिंग वाले, उसमें सबसे लास्ट नंबर है 999, ओके। सो किसी चीज़ का अंत करना है हमें ताकि हम आगे वो सिल्वर लाइनिंग देख सकें, राइट, अपनी विशेस के लिए, अपनी लाइफ के सक्सेस के लिए, ओके। और इसको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है, बल्कि ये सुपर पॉजिटिव होता है। जब भी आपको 999 दिखे, आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि या किसी चीज़ को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करते ही सी बाय, बिकॉज कोई विश आपकी यूनिवर्स से आपके पास आने के लिए एकदम रेडी है, मतलब यूनिवर्स उस चीज़ के लिए वर्क कर चुका है और गिविंग मोड में है। हम कहते हैं ना रिसीविंग मोड में हम हैं, तो यूनिवर्स भी गिविंग मोड में आता है एक बार, ओके। वहाँ पे भी एनर्जीज आपके लिए आती हैं, बट आपकी कोई नेगेटिव थॉट वहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठी है, और यहीं पे आपको यूनिवर्स से ये नंबर दिखता है 999 कि अभी प्लीज़ जस्ट एलिमिनेट दिस एंड वी आर रेडी टू गिव यू, ठीक है, कि हम देने को तैयार हैं, ओके। और जैसे ही आप रिलीज करते हो अपने नेगेटिव इमोशंस को, आप तुरंत मैनिफेस्ट कर लेते हो, तुरंत, इंस्टेंट, ओके। सो प्लीज़ डू दिस एक्टिविटी। और हाँ, राधे राधे की जिन लोगों ने भी टेक्निक की थी जो मैंने अभी जन्माष्टमी पे बताया, उसके काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं। एक सक्सेस स्टोरी है, ज़रूर सुनाऊंगी इस वीडियो में, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा।
और ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाती हूँ कि ताकि जब आगे कोई रिचुअल रेमेडी देती हूँ तो आप लोगों को उसमें विश्वास हो कि हाँ होता है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई टेक्निक काम नहीं करेगा। ओके, और ये क्या लिखती हैं, ये लिखती हैं, हेलो दी होप ऑल गुड, हियर इज माय अनदर सक्सेस स्टोरी, प्लीज़ आप इसको अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आपने जन्माष्टमी तक राधे राधे का रिचुअल बताया था, मैंने वो किया। मैंने जिस दिन आपने वीडियो अपलोड किया था उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था डेली लिखना अपनी विशेस को, और आपने बताया था कि मंदिर में जाके बांसुरी वाले रिचुअल वाला रिचुअल मैंने वो भी किया, साथ में राधा रानी को भी श्रृंगार चढ़ाया दी। मैं बहुत टाइम से अपने एसपी के ऑन ऑफ सिचुएशन में हूँ, लास्ट 3 मंथ से ऐसे चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ के वजह से, जिसको मैं अंडरस्टैंड करने लगी आपके वीडियोस देखकर। वरना मैं हमेशा नेगेटिव रहती थी कि कहीं कोई और तो उनकी लाइफ में नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से मुझसे बात करते हैं, बट वो परेशान हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि तू थोड़ा स्पेस दे दे बस, तो मैं डर गई और मैंने पूछ ही लिया कि कोई और है क्या लाइफ में। तो ही सेड, अरे यू मैड, तू सोच भी कैसे सकती है ये बात कि मैं किसी के लिए भी तुझे डिच करूँगा। उसके बाद मैं मैरिज के लिए बहुत परेशान हूँ दीदी। ओके, इसके बाद ये लिखती हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर किया था बट यू कैन बिलीव दी, मैं आज कितनी खुश हूँ। मेरे एसपी ने मुझे कॉल किया खुद, ही सेड एंड उसके बाद ही सेड आई मिस यू सो मच एंड ऑल, काश तू मेरे पास होती। देन उन्होंने मुझसे बोला कि अगर हमें भाग के शादी करनी पड़ी तो तू कर लेगी। आई सेड यस, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, बट ऐसा क्यों करना, बहुत बातें हुई दी, मैसेज लंबा हो जाएगा। बट फाइनली उन्होंने इतने टाइम बाद मुझसे ये बात की, मैं बहुत खुश हूँ दी। ही सेड कि यार तू परफेक्ट है, सिर्फ तू ही है जो मुझे संभाल लेती है। अगर घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर भी ली तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा कभी। यू आर माई एंजल दी, थैंक यू यूनिवर्स, राधा रानी, मेरे बिहारी जी, श्याम बाबा, गॉडेस एगाटे, गॉडेस क्वानी, एंड दिस इज़ माई पब्लिक ग्रैटिट्यूड। आई विश मैं जल्दी अपनी मैरिज की सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँ, आप ज़रूर करोगे। ओके, सो ये सक्सेस स्टोरी है राधा रानी के रिचुअल की, जिसको करने के बाद इनकी रिलेशनशिप में आप चेंजेस देख रहे हो। ओके, एंड यस, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप लोग भी अपने पार्टनर्स को, उनकी सिचुएशंस को थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम सब अपने अपने घरों में हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपके स्पेसिफिक पर्सन कहीं हैं, आप कहीं हो, उनके साथ उनकी फैमिली है, उनकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं। हमें लगता है हमेशा कि हम टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए उनके लाइफ में, ठीक है, उन्हें सारी दुनिया छोड़ के सिर्फ हमसे ही बात करनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, पूरी फैमिली है, सिचुएशंस हैं डिफरेंट, कभी कुछ है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रख के चलो, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेके चलो अपने रिलेशनशिप में। ओके, फिर आप देखेंगे कभी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव नहीं आएगा। सामने वाले इंसान को अगर आप कंफर्ट जोन दोगे तो उसको खुद लगेगा कि हाँ, इसके पास आके मुझे सुकून मिलता है और यही वो पर्सन है, चाहे फिर वो सबसे लास्ट में ही आपसे बात क्यों ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बट इस तरह से रिलेशनशिप मेंट होते हैं और फिर पर्सन को भी आपकी वैल्यू समझ में आती है, और वो आपके लिए जब ये बात कह दे कि मुझे तुझसे ही शादी करनी है, कहीं और मुझे कोई सुकून नहीं मिलने वाला, या मुझे कोई और, मैं कहीं खुश रह ही नहीं सकता, तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। इसके बाद आप लोग एकदम पॉजिटिव रहिए अपने रिलेशनशिप में, एंड यस, एक नई जर्नी मैरिज वाली तो डेफिनेटली शुरू होगी। सो आज का 999 पोर्टल ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज़ की लाइन है, मैं पोस्ट करती रहती हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ के आपको उससे कुछ सीखने की भी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी हमें किसी की कुछ लिखी हुई बातें कुछ समझा जाती हैं लाइफ में, कुछ सिखा जाती हैं, कई बार हमें संतोष मिल जाता है उन सब चीज़ों से, तो इसीलिए सक्सेस स्टोरी पढ़ते रहिए। सो दैट्स ऑल आज के लिए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।